नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आजकल चर्चा हम करने जा रहे हैं एक ऐसे ग्रह की जिसकी दृष्टि अगर बृहस्पति पे पड़ जाए या मंगल पे पड़ जाए तो बड़ी परेशानी होती है, या सूर्य पे पड़ जाए तो। और आजकल ये दृष्टि चल रही है और 18 मई तक यथावत रहने वाली है, क्योंकि 18 मई को इस ग्रह का राशि परिवर्तन होगा तो चीजों में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। हम बात कर रहे हैं राहु की। देखिए, इस समय राहु की जो पूर्ण दृष्टि है वो मंगल के ऊपर पड़ रही है। यानी कि राहु मंगल एक साथ हो या राहु या मंगल को देख ले तो बड़ी परेशानी रहती है। आगजनी, दुर्घटना, तमाम तरह के उतार चढ़ाव चीजें रहती हैं। रेल दुर्घटना काफी होती है इस दौरान, या परेशानी बहुत रहती है। छोटे मोटे से लेके बड़े बड़े एक्सीडेंट तक दुर्घटना इस समय हो जाती है, क्योंकि मंगल रक्त का कारक है और मंगल नीच के चल रहे हैं और राहु की दृष्टि वहां पर पूर्ण पड़ रही है, तो ये शुभ नहीं है। तो ऐसे में कुछ राशियों को विशेष सावधान रहना पड़ेगा, खासकर 18 मई तक, जब तक राहु का राशि परिवर्तन नहीं हो जाता है, क्योंकि मंगल तो अभी नीच के रहने वाले हैं 5 जून तक, और राहु जो है 18 मई को राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो राहु के राशि परिवर्तन करते ही ये जो दृष्टि संयोग पड़ रहा है, राहु की दृष्टि जो है मंगल पर पड़ रही है, ये जो है समाप्त होगी और कुछ राशियों को बहुत बड़ी इससे राहत भी मिलेगी। तो दर्शकों, इसमें 12 राशियों की हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा राशियों को विशेष सावधान रहना पड़ेगा। अब चर्चा शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। मेष राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी मंगल जो है नीच के चल रहे हैं और राहु जो है 12वें भाव में शनि के साथ पूर्ण दृष्टि में है। तो मेष राशि वालों को इस गोचर के चलते 18 मई तक बहुत सावधान रहना है। वाहन इत्यादि संभल के चलाना है, वाद विवाद से बचना है, अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर गले छाती के रोग आपको परेशान कर सकते हैं। और नए काम कारोबार की शुरुआत अभी नहीं करनी है। कार्य क्षेत्र हो या घर पे हो, वाद विवाद से बचना है। अब वृषभ राशि की अब बात करते हैं। वृषभ राशि वालों, आपके लिए ये गोचर कैसा रहेगा? देखिए, आपके लिए इस समय आत्मविश्वास की वृद्धि तो होगी, लेकिन वो अति आत्मविश्वास हो सकता है, उस चीज से आपको बचना है। अगर ओवर कॉन्फिडेंट हुए तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपने शत्रु को कभी भी कमजोर ना समझें इस समय। किसी के साथ वाद विवाद ना करें, किसी का अपमान ना करें, अन्यथा तो आप फंस सकते हैं। इस समय छोटे भाई के साथ भी किसी भी तरह के मनमुटाव से आपको बचना होगा। जीवन साथी के साथ भी संबंधों में मधुरता लाएंगे तो चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। हनुमान चालीसा का पाठ करें आप भी, और मेष राशि वाले भी, तो बेहतर रहेगा। चर्चा मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, इस समय वाणी पर संयम रखना होगा और किसी को पैसा उधार ना दें। कार्य क्षेत्र में भी आप किसी के साथ डिस्प्यूट ना करें। अगर बॉस कुछ कह भी देते हैं तो उसको चुपचाप सहन कर लें, यही समय है। अन्यथा तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है या आपके खिलाफ कोई साजिश भी कर सकता है, इस चीज का ध्यान रखें। यहां किसी को पैसा भी उधार नहीं देना है। चर्चा कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, लगन में मंगल, भाग्य स्थान में राहु जो है, ये स्थिति जो है आपकी क्रोध आवेश को बढ़ा सकती है, जिसके चलते घर परिवार में वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है, थोड़ा सेहत का भी ध्यान रखना है और वाहन इत्यादि थोड़ा संभल के चलाना है। अगर आप गाड़ी स्कूटर चलाते हैं या तो भी थोड़ा सा संभल के चलें। जैसे मैंने बोला कि वाहन इत्यादि से यहाँ पे कष्ट बनता है या आगजनी हो सकती है, आग वगैरह से थोड़ी दूरी बना के रखें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं तो विशेष लाभ मिलेगा। चर्चा सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, यात्रा के दौरान कुछ कष्ट इस समय रह सकता है। अष्टम भाव में राहु, 12वें भाव में मंगल, तो धन हानि होने की आशंका है। अभी पैसा किसी को उधार आपको नहीं देना चाहिए और सेहत का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। कार्यस्थल पर कोशिश करें किसी के साथ मनमुटाव ना हो। चर्चा कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, आपकी अपनी सेहत का इस समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव का समय रहेगा, तो सेहत का ध्यान रखें 18 मई तक और वाहन इत्यादि थोड़ा संभल के चलाएं। बड़े भाई के साथ किसी भी तरह के मनमुटाव से आपको बचना है। संतान के साथ भी किसी भी तरह के मनमुटाव से बचें और इस समय सभी का सम्मान करें, साधु संतों का आशीर्वाद लें, ब्राह्मण की सेवा करें, गरीब व्यक्ति को खाना खिलाएंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर जरूर चढ़ा के आएं तो आपको शुभ फलों में वृद्धि होगी। चर्चा तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, ये स्थिति जो आपके लिए बनी हुई है भाई, ये साफ साफ संकेत है कि आपके कार्यस्थल पर कुछ लोग आपके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं।
तो यहाँ आपको क्या करना है, समझदारी से आपको ये समय, ये सिचुएशन संभालनी है। अपने आप को विवादों से दूर रखना है। अगर आपसे कोई गलती हो गई तो उसके लिए आप माफ़ी मांगे, यही आपके लिए बेहतर विकल्प है। इस समय आपका दुर्व्यवहार करना आपको भारी पड़ सकता है। इस समय धन का निवेश ना करें, किसी को पैसा उधार ना दें। और 18 मई तक मेरी सलाह है कि क्योंकि शनि राहु की युति भी है, तो सेहत का भी ध्यान रखें और साथ ही साथ नए काम कारोबार की शुरुआत ना करें और जीवन साथी के साथ भी मनमुटाव से बचें। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए नवम भाव में मंगल नीच की ओर है, तो अपने पिताजी की सेहत का ध्यान रखें इस समय। और इसके साथ साथ ही राहु की जो स्थिति बनी हुई है, राहु की दृष्टि मंगल पर है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में नकारात्मक विचार हावी हो सकते हैं। मन में डर या घबराहट, बेचैनी बनी रह सकती है। थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखें। किसी भी कार्य में जल्दबाजी से आपको बचना होगा। और इस समय विशेषकर ये सलाह दी जाती है, छात्र है उनको मन लगा के अपना पढ़ाई करें। जिन लोगों के आने वाले समय में कोई परीक्षा है या फिर यूं कहें कि किसी को भी अगर इस समय कोई टेस्ट या इंटरव्यू देना है तो उसमें ध्यान लगा के आपको पढ़ना पड़ेगा, अन्यथा तो परेशानी में पड़ सकते हैं। चर्चा धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, वाहन इत्यादि संभल के चलाएं। आपके लिए स्थिति राहु की पूर्ण दृष्टि मंगल पे है, तो ये थोड़ा वैवाहिक जीवन में कड़वाहट की ओर संकेत करती है। किसी भी तरह के मनमुटाव से बचें, वाहन इत्यादि संभल के चलाएं और किसी को पैसा उधार ना दें। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखा है तो फिर कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। फिजूल खर्ची से भी बचना चाहिए। चर्चा मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति कुछ ज़्यादा पैदा हो सकती है, क्योंकि राहु की सीधी दृष्टि जो है आपके सप्तम भाव पे पड़ रही है और वहाँ मंगल विराजमान है। तो इसलिए आपको गृहस्थ जीवन में जीवन साथी के साथ किसी भी तरह के मनमुटाव से बचना है। धन का निवेश अभी नहीं करना है और इस समय किसी भी काम की शुरुआत पार्टनरशिप में नहीं करनी है। ये चीज़ अगर आपने ध्यान रखी है तो चीज़ें बहुत ही बेहतर रहेंगी। चर्चा कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, इस समय जो ग्रह स्थिति बन रही है, थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखें। सेहत संबंधी परेशानी अचानक से बढ़ सकती है 18 मई तक। इस समय आपको गुप्त शत्रु से भी कोई नुकसान हो सकता है या वो आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रह सकते हैं। तो आपको कोशिश ये करें कि अपनी तरफ से किसी के साथ संबंध खराब ना हो, किसी के साथ मनमुटाव से बचें, खासकर आपके कार्यस्थल पे, क्योंकि आपके कर्म भाव के स्वामी मंगल छठे भाव में नीच के हो रहे हैं। ऑफिस के ही कोई व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र भी रच सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। अपने बॉस की सलाह जरूर माने और उनके मुताबिक चलेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि दशम भाव जो है हमारे कर्म का है, वहाँ मंगल बैठे हैं, मंगल की राशि है, मंगल नीच के हैं, तो उनकी सलाह आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगी। चर्चा मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, इस समय पेट संबंधी रोग परेशान कर सकते हैं। पेट में कोई इन्फेक्शन या आंतों में कोई इन्फेक्शन हो सकता है। बाहर का खाना खाने से बचें। यहाँ पर मंगल की स्थिति प्रेम संबंधों में भी खटास पैदा कर सकती है और लगन में आपके राहु बैठे हैं, तो भाई वाणी पर संयम रखना है, क्रोध की अधिकता से बचना है और सेहत का भी आपको ध्यान रखना है। इस दौरान किसी भी कार्य व्यवसाय में बड़े परिवर्तन से बचें मीन राशि वालों, तो आपके लिए चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। तो दर्शकों, ये थी स्थिति कि मंगल का राशि परिवर्तन हुआ है और राहु की पूर्ण दृष्टि यानी कि राहु की पंचम दृष्टि जो है मंगल पर पड़ रही है। उसका क्या परिणाम था ये हमने आपको बताया। ये स्थिति जो है 18 मई तक रहेगी। 18 मई के बाद क्या होगा कि राहु का राशि परिवर्तन होगा, राहु कुंभ में आ जाएंगे, तो ये जो परिवर्तन है, दृष्टि संबंध है, ये समाप्त होगा और काफ़ी राशियों को बड़ी राहत मिलेगी। और 18 मई को ही शनि और राहु की जो मीन राशि में युति है वो भी समाप्त होगी, तो ये भी काफ़ी राशियों के लिए लाभकारी साबित होगी। अगर आपको कोई भी राहु मंगल की दृष्टि के संबंधित कोई भी परेशानी, दिक्कत हो रही है, तो आप क्या करें? सबसे पहले तो शिव चालीसा पढ़ें, फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड करें और बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल चोला, बूंदी के लड्डू, गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाने से शुभ फलों में आपको वृद्धि होगी। बुधवार के दिन नारियल का दान करें या नारियल जो है पीपल के पेड़ के नीचे रख के आए, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।